बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में डेरा गाजी खान बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी डेरा गाजी खान में भर्ती का अमल। डिप्टी कमिश्नर DG खान मोहम्मद उस्मान खालिद का दौरा। बलोच लेवी लाइन बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी फोर्स में भर्ती के लिए तहरीरी टेस्ट का जायजा लिया। तहरीरी टेस्ट में मर्द खवातीन उम्मीदवार शरीक। इंचार्ज मुल्तान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट DIG गोहर मुश्ताक टेस्ट ने निगरानी की। पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सलेमान मोहम्मद असद चांदिया, ADCR नुमान फारूक तारर और दीगर मौजूद। कबायली फोर्स की भर्ती को शफाफ बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। अब कराची से खबर शामिल करते हैं। जुमन पताफी की रिपोर्ट के मुताबिक लियारी में पहले आल कराची मरहूम रुस्तम बलोच यादगारी नाइट फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। लियारी के मेरा नाका ग्राउंड में पहला आल कराची मरहूम रुस्तम बलोच नाइट फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का शानदार आगाज हो गया। कराची भर से 64 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही मैच में बलोचिस्तान राइडर्स और चांद स्पोर्ट्स के दरमियान कांटेदार मुकाबला देखने को मिला। इस मौके पर साबिका डिस्ट्रिक्ट साउथ के सदर खलील होत समेत पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। लियारी के उभरते हुए फुटबॉलर्स भी इस इवेंट में भरपूर दिलचस्पी ले रहे हैं। पाकिस्तान के अंडर 17 टीम के खिलाड़ी अमानुल्लाह, जो हाल ही में नॉर्वे में टूर्नामेंट खेलकर वापस आए हैं, भी इवेंट में शरीक हैं। हजारों शौकीन ने स्टेडियम का रुख किया, जहां जोश खरोश अरूज पर था। शुरा ने कहा कि लियारी अब अमन का गहवारा बन चुका है और यहाँ के नौजवान मुस्बत सरगर्मियों में मसरूफ हैं। इस टूर्नामेंट के निकात से न सिर्फ फुटबॉल के शौकीन अफराद को एक सुनहरी मौका मिला है, बल्कि लियारी की सकाफती और खेलों की रवायात को मजीद फरोग भी मिल रहा है। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद कासी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल करतारपुर क़याम पाकिस्तान के बिछड़े दो खानदानों की मुलाकात। मंगल सिंह, शंगारा सिंह और करतार सिंह 3 भाई थे। करतार सिंह कड़याल शेखुपुरा रह गया, जबकि मंगल सिंह और शंगारा सिंह लुधियाना जा बसे। शेखुपुरा के हाजी अमीन के लुधियाना से आए फूफी जात भाई से 78 साल बाद मुलाकात। सोशल मीडिया पर राब्ते के बाद करतारपुर में 78 सालों बाद पहली मुलाकात हुई। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के रमजान निगहबान पैकेज के तहत माली इमदाद की तकसीम शुरू कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने सदीकाबाद में घर घर जाकर चेक तकसीम किए। जिला डेरा गाजी खान के रजिस्टर 75,196 खानदानों में रमजान निगहबान पैकेज के तहत चेक्स की घर घर तकसीम शुरू कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने सदीकाबाद में मुस्तिक तक पहुंचकर चेक्स हवाले किए। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद ने कहा कि रमजान निगहबान पैकेज के तहत मुस्तिक रजिस्टर खानदान को 10,000 रुपए चेक पे ऑर्डर की सूरत में दिए जा रहे हैं, जिसके लिए यूनियन कौंसल सतह पर 106 तकसीम सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की तरफ से 30,587 चेक्स मसूल हो गए हैं, जो कमला के हवाले कर दिए गए हैं। मुस्तिक खानदानों तक चेक पहुँचाने के लिए लोकल गवर्नमेंट, रेवेन्यू और दीगर महकमों की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले खानदान निगहबान पैकेज के अहल करार दिए गए हैं। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मुकाबला डकैती और चोरी में मुलव्वस रिकॉर्ड याफ्ता डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। डेरा गाजी खान के थाना शाह सदरदीन के हदूद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक रिकॉर्ड याफ्ता डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि 2 मुलजमान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने गश्त के दौरान 3 मुसल्लह डाकुओं को मोटरसाइकिल पर मशकूक हालत में देखकर रोकने की कोशिश की, लेकिन मुलजमान ने फरार होने की कोशिश की। ताक़ाब के दौरान डाकुओं ने मोटरसाइकिल छोड़कर पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद काशिफ वल्द मोहम्मद यूसुफ के नाम से हुई। गिरफ्तार डाकू के कब्जा से क्लाशनकोफ और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई, जो डकैती में छीनी गई थी। फरार होने वाले मुलजमान की तलाश जारी है, जबकि मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आप देख रहे हैं ऑन न्यूज़। खबर शामिल करते हैं शरकपुर शरीफ से। सैयद तजम्मुल बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर मैडम अनम अकरम का तहसील शरकपुर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिसमें गाँव धामके में HBL कनेक्ट धामके एजेंट दुकान का दौरा किया। कोई कटौती नहीं की जा रही है। वहाँ पर मुतअद्दिद मुस्तकीन से पूछा गया, मगर कोई शिकायत नहीं मिली। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में साहिवाल नवाही गांव निवासी 6R के अड्डा पर गया रिफिलिंग शॉप में सिलेंडर धमाका। सिलेंडर धमाके से शॉप में आग लग गई। 2 अफराद झुलस कर जख्मी। इमदादी टीम में जाइब कुआ पर पहुंच गई। जख्मी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू 1122 मुतलका रोड को लॉक अप करके आग पर काबू पाना शुरू कर दिया है और 2 जख्मियों को फौरी हॉस्पिटल रेफर कर दिया है।
अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक दफ्तर डीएसपी तौंसा में शजरकारी का आगाज़। तौंसा आज दफ्तर डीएसपी तौंसा में शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया। इस मौके पर मुकामी पुलिस अफसरान और अमला ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मुख्तलिफ किस्म के दरख्त लगाए गए। इस मुहिम का मकसद माहौल की बेहतरी और फ़िज़ाई आलूदगी को कम करना है। दरख्त हमारे माहौल के लिए निहायत ज़रूरी है और इस तरह के मुहिमात से न सिर्फ कुदरती वसाइल को बेहतर बनाया जा सकता है बल्कि अवाम में भी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आगाही बढ़ाई जा सकती है। शजरकारी के इस इक़दाम को महकमा पुलिस की जानिब से एक मुस्बत कदम के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे न सिर्फ दफ्तर का माहौल खुशगवार होगा बल्कि ये दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनेगा। इस मौके पर मौजूद एहलकारों ने कहा कि शजरकारी के इस मुहिम में भरपूर हिस्सा लेकर अपने माशरे को एक साफ और सब्ज माहौल देने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे ओनिस के नुमाइंदे साबिर हुसैन घुमन की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद में किसाबों ने गोश्त के मनमाने रेट मुकर्रर कर दिए हैं, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी के मुकर्रर करदा रेट को नजरअंदाज करते हुए किसाब शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे हैं। तफसीलात के मुताबिक तहसील सफदराबाद में किसाबों ने गोश्त के मनमाने रेट मुकर्रर कर दिए हैं। इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी के रेट हवा में उड़ा दिए। किसाब शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे। मैं इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी और दीगर मुतल्लिका इदारों के पुरस्कार खामोशी के बाद शहर में बड़े छोटे किसाबों ने हुकूमती नरखनामों को हवा में उड़ाकर अपनी मर्जी के रेट वसूल करने शुरू कर दिए। माह सियाम में भी मुर्गे के गोश्त की कीमतें कम ना हो सकी। मुर्गे के गोश्त की ऊंची उड़ान 700 रुपये जारी है। बड़े गोश्त की कीमत सरकारी रेट 750, जबकि दुकानदारों ने 1100 रुपये और छोटा गोश्त 1650, जबकि दुकानदारों ने 2200 रुपये तक फी किलो फरोख्त करके शहरियों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर रखा है। किसाबों ने भी मवेशी ना मिलने की शिकायत पर गोश्त का मसनूई बहरान पैदा करके अपने रेट मुकर्रर कर रखे हैं और शहरियों की जानिब से जब सरकारी रेट पर गोश्त फराहम करना का कहा जाता है तो महंगाई और मवेशी ना मिलने का कहकर टाल दिया जाता है। शहरियों ने गोश्त के बहरान और मसनूई किल्लत पैदा करके किसाबों की जानिब से मनमाने रेट वसूली पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए तहसील इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी और दीगर मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए कहा है कि बलौकाम से अपील है कि अवाम की जेबों पर डाके डालने वाले गोश्त फरोश, सब्जी फरोश और फल फरोशों को नकेल डालें और सरकारी नरखनामों पर अमल करवाएं। शेरगढ़ से राजा हमीद की रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात फरोश का अनोखा अंदाज, खातून का रोब धार कर मंशियात सप्लाई करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। एसपी माडल टाउन इखलाक वल्ला तारड़ के अहकामात पर SHO निश्तर मियां फहीम इमदाद की अपनी टीम के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। खातून का रोब धार कर मंशियात फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम अताउर रहमान पेशावर से लाहौर मंशियात सप्लाई करने के लिए आया था, जिसे पेट्रोलिंग के दौरान सूफियाबाद से हिरासत में लिया गया। मुलजिम के कब्जा से 10 किलो चर्स बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजिम के ज़रिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। लाहौर में मांगने वालों की भरमार, गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में गदागर नजर आते हैं। हुकूमत की पाबंदी के बावजूद ये लोग हर जगह नजर आ रहे हैं और इशारों पर और गली मोहल्लों में मांगना इनका पेशा है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर और न्यूज़ राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद, बताइए क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुस्तफा टाउन लाहौर सब्ज़ाज़ार में। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, मांगने वाले गदागरों की भरमार है। हुकूमत की पाबंदी के बावजूद ये लोग जो है ना मांगने से बिल्कुल जो है ना वो इनको अब आदत पड़ी हुई है और ये सिर्फ इनका पेशा है मांगना, हालांकि इनको ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह ये सेहतमंद हैं, अच्छे भले हैं, हट्टे कट्टे हैं। मैंने इनको कल वार्निंग भी दी थी, लेकिन इन्होंने बिल्कुल जो है ना उस बात पे को बात ही नहीं समझा। मेरे साथ मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी, यह मांगते क्यों आप? यार मस्कीन अमीर आलम है, साडा मंगना पेशा है जी। नहीं, आपको ये नहीं पता भी हुकूमत ने मना किया हुआ है? सारे जन पढ़ बंदे को नहीं पता लगा, जी पता लग गया तो तरसी नहीं मांगते। नहीं, मैंने आपको परसों दूसरी गली में बताया था भी मांगना जुर्म है। सर मैं नहीं सगा मैनू अज क्या जे अगर तो मैनू ना वेखोगे। चलो अपनी पॉकेटें दिखाएं, कैमरा चल रहा है, अपनी पॉकेटें दिखाएं, कितने पैसे हैं आपके पास? आप सिर्फ दिखाएं, जितना मैं कह रहा हूँ मैं कुछ छीन नहीं रहा। नहीं छीनना की ये देख सकते हैं नाजरीन, दूसरी जेब से निकालें। ये नाजरीन ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये कितने देर की कमाई है? क्या बस होनी है, कहना हो गया। 1 घंटे में इन्होंने इतने पैसे कमा लिए हैं। मतलब आम दिहाड़ीदार से ये पैसे ज़्यादा कमाते हैं। मैं ये नहीं कहता भी ये सफ़ेद पोश लोगों को आप पैसे ना दें, आप सफ़ेद पोश लोगों की खिदमत करें, आप सफ़ेद पोश लोगों को
पैसे दें, ज़कात दें, लेकिन ये प्रोफेशनल जो मांगने वाले हैं उनको बिल्कुल पैसे ना दें, क्योंकि फ़ायदा नहीं होता। आपने अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ खर्च करना है, लेकिन ये प्रोफेशनल लोग जो हैं उनको बिल्कुल जो वो ये मांगने पर पैसे ना दें। जो आम सफ़ेद पोश लोग हैं, आपके इर्द गिर्द देखें, आपके अजीज़ रिश्तेदार देखें जिनको बनता है। क्या हमने आंखें बंद की हुई हैं? क्या हम मुसलमान नहीं हैं? क्या हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है कि हम पहचान नहीं सकते प्रोफेशनल कौन है और ये आम मांगने वाले कौन हैं? तो खुदारा यही आवाम से यही दरख्वास्त है कि ये मांगने वालों को पैसे ना दें, अपने इर्द गिर्द देखें, अपने रिश्तेदारों को देखें, अपने गली मोहल्ले में देखें, जिन लोगों को ज़रूरत है उनको दें। ये मांगने वाले बिल्कुल प्रोफेशनल हैं, तो खुदारा इन लोगों से अवॉइड करें। तो यही हुकूमत से भी यही दरख्वास्त है, पाबंदी तो लगी हुई है लेकिन ये लोग जो है ना कंट्रोल नहीं हो रहे। इस टाइम मैं सब्ज़ाज़ार थाने की हदूद में हूँ। ये सब्ज़ाज़ार पुलिस जो है बिल्कुल नाकाम है मांगने वालों में, वो कंट्रोल नहीं कर रही। तो प्लीज़ हुकूमत से भी यही दरख्वास्त है, इस मामले में भी सख्ती करें। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद कैसर, ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज़, लाहौर। जी। बात की मुमताज़ मजहबी शख्सियत लजपाल सरकार इलामा मोहम्मद काशिफ हैदरी अलमारूफ काशिफ भाई का हरुनाबाद की तारीख का बड़ा जनाजा था। अक्सर जनाजे हक और सवाब समझकर पढ़े जाते हैं, लेकिन आज लोगों को अकीदत और आंसुओं के साथ जनाजे पढ़ते हुए देखा। हमारी नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुनाबाद की मुमताज़ मजहबी शख्सियत लजपाल सरकार मौलाना मोहम्मद काशिफ हैदरी अलमारूफ काशिफ भाई कुछ अरसा मुल्तान में ज़ेरे इलाज रहने के बाद इंतकाल कर गए। जैसे ही इनके इंतकाल की खबर हरुनाबाद पहुंची, हरुनाबाद की फिजा सोगवार हो गई। आज इनका नमाज जनाजा मरकजी ईदगाह में अदा किया गया। नमाज जनाजा में इलाके भर से उलमा किराम, सजादा नशीनों, सादात किराम की बड़ी तादाद समेत ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा हरुनाबाद की तारीख का बड़ा जनाजा था। अक्सर जनाजे हक और सवाब समझकर पढ़े जाते हैं, लेकिन आज लोगों को अकीदत और आंसुओं के साथ जनाजा पढ़ते हुए देखा। काशिफ हैदरी के जनाजे ने साबित कर दिया, जिसने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद से वफा की, इसका नाम हमेशा बुलंद रहा। नमाज जनाजा काशिफ भाई लजपाल सरकार की वसीयत के मुताबिक इलाके के रूहानी पेशवा सैयद अली फूल बुखारी लजपाल सरकार ने पढ़ाई कि अपने किया बेगाने बुजुर्ग और नौजवान नासिर चिश्ती, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के रूह रवा राशिद नूर गोरी और आपस में गले लगकर धाड़े मारते रोते रहे। हरुनाबाद की तारीख में पहली बार आवाम को आंसू और सिसकियों के साथ नमाज जनाजा पढ़ते देखा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे सिटी ब्यूरो चीफ शेख बाबर कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स वेलफेयर एसोसिएशन ने ज़ेर सदारत फैसल भट्टी और जनरल सेक्रेटरी सैयद आशिर गिलानी शहरियों को कानून की पासदारी के लिए 300 से ज़ायद फ्री हेलमेट तकसीम की तकरीब का एहतमाम किया। हेलमेट तकरीब का एहतमाम वज़ीराबाद रोड उगो की मोड़ में किया गया, जिसमें DSP ट्रैफिक मुदस्सिर अहमद और SHO थाना उगो की इंस्पेक्टर नुमान बुटर ने शिरकत की। इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने DSP मुदस्सिर का शानदार इस्तकबाल किया और गुलदस्ते पेश किए। तकरीब के दौरान 300 से ज़ायद मोटरसाइकिल सवारों के लाइसेंस चेक करके हेलमेट तकसीम किए। इस मौके पर DSP ट्रैफिक मुदस्सिर अहमद, इंस्पेक्टर नुमान बुटर, सदर फैसल भट्टी, जनरल सेक्रेटरी सैयद आशिर गिलानी दीगर से अहदेदारान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेफ सिटी कैमरे चौकों में नस्ब किए जा चुके हैं, जिसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। हेलमेट ना पहनने पर भारी जुर्माना किया जा रहा है। शहरियों से अपील है कि हेलमेट का इस्तेमाल करें ताकि किसी हादसे की सूरत में आपकी जान बच जाए और सी चालान जुर्माने से भी महफूज रह सके। बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर मलिक सजाद। DC लाहौर के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मोहम्मद साकिब तराजी का लाल पुल पर लगी फ्रूट रेडियों का अचानक दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने फ्रूट का रेट ज्यादा होने पर भारी जुर्माने किए, जबकि लाल पुल फ्रूट मार्केट में एक कंप्लेन सेल भी कायम कर दिया है, जहां पर शहरी महंगी चीजें बेचने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मोहम्मद साकिब तराजी का कहना था कि फल बेचने वाले रेट लिस्ट के मुताबिक फल बेचें, वरना भारी जुर्माने किए जाएंगे और FIR भी दर्ज करवाई जाएगी। इस मौके पर शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि जब से असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार आए हैं तब से हर चीज हुकूमती नरखों पर दस्तयाब है। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद शाहरुख से तांदेवाला शुगर मिल्स लिमिटेड, आल शुगर मिल्स लिमिटेड यूनिट कंजवानी की जानिब से गन्ने के काश्तकारों के वसी तर मुफाद में ताजमहल होटल समुंदरी में सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अयूब रिसर्च फैसलाबाद के ज़रिए माहिरीन के साथ साथ गन्ने के सैकड़ों काश्तकारों ने भी
भरपूर शिरकत की। मुनक्किदा सेमिनार में ज़रूरी माहिरीन ने गन्ने की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद तरीकों और जदीद मशीनरी के इस्तेमाल पर रोशनी डाली और इस बात पर जोर दिया कि ज़मीन की सेहत को बरकरार रखने के लिए ज़मीन का तजज़िया और मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल नहायत ज़रूरी है ताकि फसल को नुकसानदेह कीड़ों मकोड़ों से बचाया जा सके। नेस माहिरीन ने इस बात पर भी जोर दिया कि गन्ने की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए ज़्यादा पैदावार देने वाले गन्ने के मंजूर शुदा इक़साम काश की जाए और गैर मंजूर शुदा यानी कि नॉन वैरायटी से गुरेज किया जाए ताकि आइंदा आने वाले क्रशिंग सीजन में माली नुकसान से बचा जा सके, क्योंकि जिस तरह रवान साल से गवर्नमेंट ने गन्ने की एक्सपोर्ट पर इस मुकर्रर नहीं की थी, इस तरह आने वाले क्रशिंग सीजन में भी ऐसा ही होगा और मिल्स गन्ने की कीमत इसमें मौजूद चीनी रिकवरी की बुनियाद पर ही देंगी। सेमिनार के ताम पर तांदेवाला शुगर मिल्स ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद जैगम रजा ने तमाम शुरा की आमद पर शुक्रिया अदा करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नेज शुरा सेमिनार के लिए पुरतकल्लुफ़ ज़ुराने का एहतमाम किया गया। खबर शामिल कहते हैं बसीरपुर से मलिक मोहम्मद अरशद कमाल और न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक मनहाजुल कुरान बसीरपुर के ज़रिए तमाम 6 रोज़ा दरस इरफानुल कुरान की कल इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ 7 मार्च बरोज़ जुम्मतुल मुबारक बाद नमाज़ फ़जर फ़ौर आखिरी नशिस्त होगी, जिसमें ख़ुसूसी खिताब शेख अल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी दामत बरकातहुम आलिया वीडियो लिंक के जरिए खिताब फरमाएंगे और ख़ुसूसी दुआ पीर तरीक़े रहबर शरीयत आल नबी औलाद अली साहबजादा पीर सैयद दिलबर हुसैन शाह ख़ुसूसी दुआ फरमाएंगे। बसीरपुर की गयूर आवाम को कल आखिरी नशिस्त में ख़ुसूसी दावत दी जाती है। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे सेमीफाइनल के मौका पर जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, भारत, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान आला हुकाम ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ख़ुसूसी दावत पर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में सेमीफाइनल देखने आए, जबकि इनकी आमद पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, भारत, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान का खैर मकदम किया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला, सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फारूक अहमद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्रिकेट जनूबी अफ्रीका पोलिटिसी मौसीकी, नायब सदर क्रिकेट जनूबी अफ्रीका डॉक्टर मोहम्मद मूसा जी, डायरेक्टर न्यूजीलैंड क्रिकेट रॉजर टोजस और दीगर आला हुकाम ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात की और मैच देखा। क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान ने दूसरा सेमीफाइनल मैच देखने के साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए बेहतरीन इंतजामात और शानदार मेहमान नवाजी पर चेयरमैन PCB का शुक्रिया भी अदा किया। इस मौके पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को अपनी किताब का तोहफा पेश किया। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर फारूक अहमद के दरमियान मुलाकात हुई। इस मौके पर दोनों सरबराहान ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बताया कि इस मुलाकात का मकसद मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट इवेंट्स करवाना है। इस मौके पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर फारूक अहमद ने कहा है कि मैं चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमें मदद किया। चेयरमैन ट्रॉफी खेलने से हमारी क्रिकेट बहुत आगे आई है। दोनों बोर्ड मुस्तकबिल में FTP के अलावा व्हाइट बॉल सीरीज शेड्यूल कराने पर बातचीत कर रहे हैं। जबकि इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि फारूक अहमद को लाहौर में सेमीफाइनल के मौका पर खुश आमदीद कहता हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तावन पर फारूक अहमद का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोनों बोर्ड गुज़िश्ता चंद हफ्ते से बाहमी सीरीज पर बात कर रहे हैं। बहुत जल्द इस हवाले से पेशरफ्त होगी। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक राना नदीम ASI की नवाज़ी जनाजा पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में अदा कर दी गई। राना नदीम गुज़िश्ता रात हरकत क्लब बंद होने से वफात पा गए थे। नवाज़ी जनाजा में DIG हेडक्वार्टर अली रजा समेत सीनियर अफसरान बड़ी तादाद में जवानों ने शिरकत की। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने मरहूम के ख़ानदान का हर तरह से ख्याल रखने के अहकाम जारी किए। राना नदीम अहमद SP सवा जोन के साथ बतौर रेडर फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। मुतवफ़ी राना नदीम अहमद ने 25 साल से ज़ायद इस्लामाबाद पुलिस में अपने फ़राइज़ सरअंजाम दिए। मुतवफ़ी राना नदीम अहमद की तदफीन H11 कब्रिस्तान में की जाएगी। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। रमज़ान मुबारक और कुरान मजीद का चोरी दामन का साथ है। आए हम इस बाबरकत महीने में ये अहद करें कि हम कुरान मजीद के साथ अपना मजबूत ताल्लुक जोड़ेंगे और इसके अहकामात पर अमल पैरा होकर सिरात मुस्तकीम पर चलेंगे। हमारी नुमाइंदा ख़ुसूसी रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर इसरार अहमद के शागिर्द रशीद और तंजीम इस्लामी के सीनियर रहनुमा हाजी निसार अहमद शफीक ने दौरा तर्जुमा कुरान की नशिस्त से खिताब करते हुए किया।
उन्होंने कहा कि कुरान मजीद महज तिलावत के लिए नहीं बल्कि ये किताब अमल है और इसे गौर व फिक्र करने के लिए नाज़िल किया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ये एक किताब है कि हमने तुम्हारी तरफ उतारी, बरकत वाली, ताकि इसकी आयतों को सोचें और अक्लमंद नसीहत माने। कुरान मजीद सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि रोए ज़मीन पर बसने वाले तमाम इंसानों के लिए ज़ाब्ता हयात है। ये किताब हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने का दर्स देती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रमज़ान मुबारक का महीना बरकत, रहमत और मग़फ़िरत का महीना है। ये वो मुक़द्दस महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी बहुत बड़ी नेमत कुरान मजीद को नाजिल किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि कुरान मजीद का एक अहम मकसद नफ्स का तज़किया और इसकी इस्लाह है। हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में तक़वा, परहेज़गारी अख्तियार करनी चाहिए। आज मुसलमान पूरी दुनिया में ज़वाल का शिकार है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कुरान के अहकामात से दूरी है। बकौल इलामा मोहम्मद इकबाल, वो ज़माने में मौसिस थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। चलते हैं सक्खर की तरफ। खबर शामिल करते हैं ऑन टीवी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मुजफ्फर अबरू के सक्खर तमाचानी गांव छोटल लक्कन के रिहायशी लक्कन बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले भाई खान लक्कन के इलाका के बाद सरफराज, जिनमें मंजूर लक्कन, स्पाही, हबीब लक्कन, शबीर लक्कन, मोर लक्कन, सुलेमान लक्कन दीगर की जानिब से ज़मीन और बैंसों पर कब्जा करने और मुझे हिरासा करने के खिलाफ सक्खर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा एहतजाज करते हुए भाई खान लक्कन ने बताया कि 15 साल कबल मेरी 11 एकड़ ज़मीन और 150 भैंसों पर नाजायज़ तरीके से कब्जा करके उल्टा मुझे और मेरे घर वालों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। जब हम पुलिस के पास जाते तो पुलिस उल्टा हम पर झूठे केस दाखिल करके ज़मीन से हाथ उठाने का बोलती है। मेरी बाला हुकाम समेत वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध, DIG सक्खर, SSP सक्खर से पुरजोर अपील है कि साफ शफाफ इंक्वायरी करके फिलफौर जवाबदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और मेरी ज़मीन से कब्जा ख़त्म करवा कर मुझे वापस दिलवाई जाए। मेरा माल मवेशी मुझे वापस करवाया जाए और मुझे और मेरे अहले खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं मानावाला से। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको ले चलते हैं शेखुपुरा के इलाके मानावाला के नादरा ऑफिस में, जहां अमला के खिलाफ प्रिंट मीडिया पर वायरल होने वाली खबरों को मद्देनजर रखते हुए सच जानने की कोशिश करते हैं। हमारे नुमाइंदे डॉक्टर गुलजार तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शेखुपुरा के इलाके नादरा ऑफिस मानावाला में मौजूद हूँ। चंद रोज कबल सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर अमला के खिलाफ चलने वाली खबरों को मद्देनजर रखते हुए हम इस वक्त पहुंचे हैं नादरा ऑफिस मानावाला में। साइलिन से भी पूछेंगे आखिर मामलात क्या हैं और हम भी सच जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर असल हकीकत क्या है। यहाँ पे हम आए हैं लोग, तो इन्होंने बड़ा अच्छा कोऑपरेशन कर रहे हैं लोग साथ, हमारे साथ भी, सबके साथ जज साहब भी बैठे हुए हैं, तो सबको अच्छा ये दे रहे हैं, अपनी सर्विस अच्छी दे रहे हैं। जी, हम मानावाला नादरा में आए हैं, तो बहुत अच्छा वर्क हो रहा है और इसके अलावा बहुत अच्छा डील किया जाता है यहाँ पे और कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी जी, ऐसा है कि प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट है, प्रॉपर वर्क एप्लीकेंट का हो रहा है और हम उनका प्रॉपर तरीके से एज़ पर रूल उनकी वर्किंग कर रहे हैं। मकामी मीडिया हमारे पास बैठा हुआ है, इनको हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, और जो आउटसाइडर हैं उनको प्रॉब्लम है। ये फेक सारी न्यूज़ चल रही हैं, हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है, एप्लीकेंट आए, हम उसका प्रॉपर एज़ पर SOP उनकी वर्किंग कर रहे हैं। बिल्कुल कोई एप्लीकेंट ऐसा नहीं है जिनका हमने प्रोसेस ना किया। तो जो नादरा की पॉलिसी है, हम एज़ पर SOP उस पर वर्किंग मानावाला में कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।